स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर हम पूजा पाठ में मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन उन मंत्रों की सिद्धि होना बेहद ही जरूरी है। तब मंत्रों की सिद्धि के लिए उनका जाप कैसे किया जाए ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे होती है मंत्र सिद्धि? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नियमानुसार कैसे करें साधना। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख, और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है व्यतिपात और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार आज मनाया जा रहा है, इसे हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका कोई काम करने का जो तरीका है, आपका एक जो अपना तरीका है, उसे बदलने का प्रयास कोई बहुत करीबी व्यक्ति कर सकता है। और ये जो बदलाव होगा, ये जो सुझाव वह व्यक्ति कर रहा है या जो प्रयास वह व्यक्ति कर रहा है, वह आपके भले के लिए ही कर रहा है। तो आपको उनके सुझावों को आत्मसात करना चाहिए। आज आप हर प्रकार की सुख देने वाली संपत्ति स्थायित्व को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। तो हर प्रकार के सुख की प्राप्ति का आज आप कहीं ना कहीं से संयोग बनाएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि घर में धातु का कोई जंग लगा हुआ धारदार सामान ना तो आप रखें, ना प्रयोग में लें। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और खर्च की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। भाग्य भी बहुत अच्छे तरीके से साथ नहीं देगा और खर्च भी बहुत ज्यादा आज आपके ऊपर आ सकता है। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके समक्ष आ जाती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उनका सामना करने की आवश्यकता है। जितने शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप उनके लिए कोई हल निकालना चाहेंगे, तब जाकर के आपकी सारी परिस्थितियां सुलझ जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से बचना चाहिए। बढ़ते ही आगे देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि स्नेह से, प्यार से समझाना चाहिए कि उनकी कहाँ गलती है और उस गलती को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में, उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए आज आप प्रयासरत रहने वाले हैं। उसमें ही आज आपकी पूरे दिनचर्या की व्यस्तता रहेगी। ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज स्वयं को किसी वाद विवाद में मत उलझाइए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। अपने स्वास्थ्य का और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने का आज आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा में बहुमूल्य समय नष्ट न करें। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास करने पर लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज आपको जो ये प्रस्ताव मिलता है, जो ऑफर आता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और इस पर आप अगर एफर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। लाइफस्टाइल और आपकी अच्छी हो सकती है। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन की स्थिति को, अपनी सेविंग्स को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं और उसके साथ साथ आज ऐसे किसी भी मामले में न पड़ें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अतः अगर आप ऐसा करते हैं तो अंत में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। किसी वाद विवाद में, न्यायिक वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आप घिर सकते हैं। ओम स्थूल तुंडाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की तिथि में आपको बचना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग आज आप कुछ नया और बिल्कुल अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए, नए ज्ञान को आत्मसात करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल, पिता और करियर की स्थिति आशानुकूल बहुत अच्छी आज रहने वाली है। आपको पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा परिवार से, पिता से। तो आज कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप आज परिवार के साथ ही रहें। घर पर रह करके आराम थोड़ा सा करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति आपके लिए बनती है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि निरंतर काम करते करते कार्य के दबाव से आप कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ कर लेना चाहिए। बहुत दिनों से लगातार आप कार्य का बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहे थे, तो आज आपके लिए थोड़ा विश्राम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाग्य, धर्म की स्थिति और इनके प्रभाव से आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर के आज की तिथि में जितना भी आप धर्म कर्म करने वाले हैं, उसका सहयोग आपको अपने आने वाले समय में भाग्य के रूप में बहुत अच्छा मिल सकता है। यानी आपकी आज की गई पूजा पाठ आज आने वाले समय में आपके भाग्य को और बली बनाएगी। तो धर्म कर्म, धार्मिक कृत्यों में आपको आज थोड़ा सा मन लगाना चाहिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में यदि आप कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, उससे बचिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने विचारों को, अपनी आइडियाज को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता दोनों दिला सकते हैं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बाहरी संदर्भों में, यानी विदेशों से जुड़े हुए जो आपके काम हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो अपने स्थान से बाहर के जो लोग आपके जानने वाले हैं, जिनके साथ आपका व्यापारिक लेन देन चलता है, व्यापारिक काम चलता है, उनसे आपको संपर्क में रहना चाहिए और उनसे अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हाल ही में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी और ज्ञान अर्जित किया है, आज उसका उपयोग करना आपको पड़ सकता है और उस ज्ञान से आप बहुत बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। ऐसे भी संयोग दिखाई देते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट न करें तो आपके हित में है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, उसी के अनुसार आपको अपनी चादर में पांव फैलाना है। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप स्वयं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि परिवार में कोई बच्चा है तो उसके तरफ से शिक्षा दीक्षा को लेकर के आज आपको कोई चिंता नहीं करनी होगी। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके परफॉर्मेंस से आप बहुत खुश और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है।
और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, आपको उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे बदलावों को आत्मसात करें, उनका स्वागत करें। मातृ पक्ष की तरफ से और उसके साथ साथ जितनी भी संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें चल रही थी, आपकी जिम्मेदारियां थी, कुछ वाद विवाद चल रहा था, घर गृहस्थी और करियर को लेकर के सारी चीज़ें आज आपके पक्ष में ही रहने वाली है। तो मातृ पक्ष भी आपके पक्ष में आपके साथ रहने वाला है, उनका भी आशीर्वाद, उनका स्नेह आपके साथ होगा। घर गृहस्थी जैसा आप चाहते थे वो आपके हिसाब से चले वैसा चलेगा। संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले चल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा था, तो वो भी आपके पक्ष में आज सुलझने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन का लाभ लिया जा सकता है। ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही आवश्यक है। देखिए, पूजा पाठ मंत्र जाप तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना और मंत्रों का जाप सही तरीके से करना ये बहुत आवश्यक है। सर्व सिद्धिदायक सर्वशक्तिदायक है सही मंत्र का उच्चारण, और मंत्र सिद्धि तब होती है जब तक आप उसका सही तरीके से जाप ना करें। और मंत्र सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप जब भी मंत्रों का जाप करते हैं, जब भी उच्चारण करते हैं, तो मानसिक तौर पर करना चाहिए। यानी मंत्रों के जो शब्द हैं वो आप उच्चारित ना करें, यानी बोल करके आप जाप ना करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। बंधु, एक दिन मंदिर में मैं गया हुआ था, तो माला भी उनकी खुली तौर पर हाथ में दिख रही है और वह मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस तरीके से लाभ नहीं मिलता, ये बहुत गलत तरीका है। मंत्र साधना की एक विशेष विधि होती है। आपको एक आसन में योग की एक मुद्रा में बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है और माला को सही उचित स्थान पर रखना पड़ता है और सही तरीके से जाप करना पड़ता है। आज हम इसी विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मंत्रों का प्रयोग करें। माला जब जाप की जाती है, एक बार मैंने, बहुत रोचक बात है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। मैंने एक बंधु को देखा कि वो भाई जो था वो माला उल्टी जाप किए जा रहा था। क्या आपको मालूम है कि अगर आप माला अंदर की तरफ जाप ना करें, माला गलती से आपने उल्टी जाप कर ली, तो उसका क्या प्रतिफल हो जाता है? उल्टी माला जाप करना तंत्र का विधान है और ये मारण के प्रयोग में इस्तेमाल में आता है। इसका प्रयोग तभी होता है जब आप किसी को तंत्र क्रिया से मारने के लिए प्रयोग करते हैं, तब आप उल्टी माला का जाप करते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं कि जिससे जान करके, जाने या अनजाने में, हम अपने लिए ही अपना अनर्थ कर बैठते हैं, अपने लिए ही अपना जो है दुर्भाग्य आमंत्रित कर लेते हैं। तो आज इसी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सनातन धर्म के अनुसार मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाए। तो मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, एक तो वो उच्चारित ना करें, दूसरा आप कौन कौन से मंत्रों का जाप करते हैं अपनी साधना में, ये हर किसी को कौतूहलवश या जिज्ञासावश बताना नहीं चाहिए। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि आज मैं तो ये मंत्र का जाप करता हूँ, इस मंत्र से मुझे बहुत फायदा मिला है। खासतौर पर महिलाएं ऐसा बहुत करती हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अगर जो भी मंत्र रखते हैं, खासतौर पर अगर वो दीक्षित मंत्र है, आपके गुरु ने आपको दिया है, तो उसकी चर्चा आपको हर किसी से, हर व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वह किस मंत्र का जाप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में हो तो मानसिक तौर पर जाप किया जाना चाहिए। मानसिक तौर पर ऐसे कि आप मन में जाप करते रहे, अपने दिमाग में जाप करते रहे, उसका उच्चारण बगल बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों व पुराणों में मंत्रों की असीम शक्ति का वर्णन किया गया है। यदि साधना काल में नियमों का पालन न किया जाए तो कभी कभी इसके बड़े घातक परिणाम भी सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर उन दिनों में जब आप कोई खास मंत्र का जाप
कुछ संकल्प लेकर के कर रहे हैं। जैसे अभी नवरात्र का दिन गया, नवरात्र के दिनों में साधक अपने मंत्रों का जाप करते थे, और उसके साथ साथ शिवरात्रि आती है या सावन का महीना होता है, जिन दिनों में लोग अपनी साधना करते हैं। मंत्रों का प्रभाव मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के प्रभाव के आधार पर ही तो होता है, क्योंकि बिना मंत्र सिद्धि यंत्र हो या मूर्ति अपना प्रभाव नहीं देती। तो जब तक मंत्र, यंत्र या मूर्ति सिद्ध नहीं होगी तब तक उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो इन मंत्रों को सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र आपकी वाणी, आपकी काया, आपके विचार को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इसकी शुभ ऊर्जा से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। इसलिए सही मंत्र का उच्चारण ही सर्वशक्तिदायक बनाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। मंत्र उच्चारण की जरा सी त्रुटि हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, आपकी समस्त साधना पर आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। इसीलिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब आप कोई खास तंत्र या मंत्र की साधना कर रहे हो, किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तो किसी एक योग्य गुरु के देखरेख में उस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। किसी भी साधक को चाहिए कि वो उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री इत्यादि अन्य नियम जैसे दीक्षा स्थान, समय और जप संख्या का दृढ़तापूर्वक पालन करे, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना जो है वह निष्फल हो जाती है। तो ऐसे में आपको मंत्रों का प्रयोग और उसकी साधना में बहुत ज़्यादा ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ नियम का पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विधिवत पद्धति से साधना करता है तो निश्चित तौर पर विधिवत पद्धति से की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा उस व्यक्ति को, उस जातक को बहुत सरलता से, बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि कितनी महत्ता है मंत्र जाप की और मंत्रों के किस प्रकार से आपको शुद्ध उच्चारण रखने हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई मंत्र बताते हैं तो आपकी अपने दर्शकों की सुविधा के लिए वह मंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर भी आते हैं, मैं भी उसे दोहरा देता हूं, जिससे आपको उच्चारण में उसकी कोई त्रुटि ना हो। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वह मंत्रों का प्रयोग खासतौर पर जब जप माला पर करते हैं तो जप माला का प्रयोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको जप माला का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा सतपाल जी से कि वो कैमरे को थोड़ा सा जूम करें, जिससे हमारे दर्शकों को देखने में और समझने में ज़्यादा लाभ मिल सके, उनको कठिनाई ना हो, किस प्रकार से उनको जाप करना चाहिए, किस प्रकार से वह माला का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर जब भी आप माला का जाप करते हैं, माला पे जाप करते हैं, तो माला को हृदय स्थान के पास रखा जाना चाहिए। यहाँ पर रख करके यदि आप जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जब भी माला रखते हैं तो आपकी मुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए, आप अपने हाथ को हृदय के पास रखें और माला का ये जो मेरू होता है, जिसे पहला दाना कहते हैं, इसे मेरू कहते हैं, ये इसका सिर है। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो ये मेरू अंदर की तरफ चलना चाहिए, ये अंदर की तरफ जाएगा, ना कि ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जब माला पर जाप करें तो आपको इसे अंदर की तरफ लेना है और एक एक मनके को आगे बढ़ाते जाना है। और ये ध्यान रखिए, जो पहली उंगली होती है, जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये हमेशा अशुद्ध मानी जाती है। कभी भी माला को जाप करते समय इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको अपने जाप का, अपनी साधना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए माला के लिए आप जब भी उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो इस उंगली को तर्ज कर दें। आप देखेंगे कि जब लोग गोमुखी पहनते हैं तो भी ये उंगली उसमें से बाहर निकली होती है, क्योंकि इसे अशुद्ध मानते हैं। तो इस प्रकार आपको इस माला को अंदर इस तरीके से बढ़ाना है। आप इस तरीके से जाप करते रहें, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस तरीके से उच्चारण करें और माला को अंदर बढ़ाएं। जब आप अंत में पहुंच जाते हैं तो आपको मेरू को डांकना नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर आप एक माला से ज्यादा का संकल्प ले रहे हैं तो आप एक बार रुकें और फिर पुनः वहां से आरंभ करें, इसको आपको डांकना नहीं है। तो ये बहुत आसान सी, बहुत सरल सी विधि है जो हर साधक को जाननी चाहिए। इस छोटी सी गलती के कारण आप अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर आपने माला का प्रयोग ठीक नहीं किया। और एक बात और बहुत आवश्यक, जब भी माला का जाप करते हैं तो माला को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। अगर आप ढक करके माला का प्रयोग नहीं करेंगे, खुले में माला का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो साधना का फल है, जो तेज है, वह सब इंद्र देवता खींच लेते हैं, आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।